बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम। आज की इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनल अकाउंट्स के कितने पार्ट्स है या कितने सेक्शन है और इसको प्रिपेयर करने का पर्पस क्या है और कौन कौन सी कंपनी को फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट का पर्पस क्या है। When a person starts a business, his her aim to make profit। यानी देखिए, आप कोई भी कारोबार स्टार्ट करते, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बेसिक जो उसका पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है। द प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड इन द फाइनल अकाउंट्स which are usually prepared at the end of each financial year। अब देखें, यहाँ पे बात हुई है द प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली जो हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसका जो मेन पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन सम टाइम हमें लॉस भी बिजनेस में बियर करना पड़ता है। तो इसलिए जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट तो देखें, प्रॉफिट के लिए तो हमने काम स्टार्ट किया, कोई कारोबार स्टार्ट किया, लेकिन हमें जो लॉस फैक्टर्स है इसको भी माइंड में रखना पड़ेगा कि हमें अपने बिजनेस में लॉस भी हो सकता है। तो इसलिए जहाँ पे प्रॉफिट होगा वहाँ पे लॉस फैक्टर भी होगा। इज कैलकुलेटेड अंडर द फाइनल अकाउंट्स। यानी हम क्या करते हैं, जब हम प्रॉफिट या लॉस अकाउंट को कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी जिसको हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। बेसिकली फाइनल अकाउंट्स क्या है, इस फाइनल अकाउंट्स में हमें ये पता चल सकता है कि हमें जो है बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, विच आर यूजली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर। अब बेसिकली देखिए, यहाँ पे ईच फाइनेंशियल ईयर से मुराद ये है, मिसाल के तौर कि मैं एक कारोबार बिजनेस कर रहा हूँ तो मैं अपने बिजनेस का जो है प्रॉफिट या लॉस जो परफॉर्मेंस है वो आफ्टर 1 मंथ देखना चाहता हूँ। तो बेसिकली जैसे ही मेरा जो ये मंथ कंप्लीट हो तो इसके एंड पे मैं क्या करूँगा, मैं फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करूँगा। तो बेसिकली मेरे लिए जो है ये 1 मंथ क्या हुआ, ये मेरे लिए एक फाइनेंशियल, इसको मैं फाइनेंशियल पीरियड कहूँगा। तो बेसिकली आप जो है फाइनल अकाउंट जो है वो आफ्टर 1 मंथ भी बना सकते हैं, आफ्टर 6 मंथ भी बना सकते हैं, या आप एट द एंड ऑफ ईयर भी बना सकते हैं। लेकिन जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो रजिस्टर्ड होती है, रजिस्टर्ड से मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, तो उनका जो टाइम जो वो फाइनल अकाउंट्स बनाती है वो 1 साल के बाद बनाते हैं। जैसे ही उनका ईयर कंप्लीट होता है फाइनेंशियल ईयर, तो वो क्या करते हैं, वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं। उसमें वो ये देखना चाहते हैं कि हमें लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मिसाल के तौर पे मेरा जो है फाइनेंशियल ईयर 1 साल का, लेकिन जो मेरा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो जुलाई से स्टार्ट होता है, तो जो उसका एंड होगा वो जून होगा। अब जब 30 जून आएगा तो क्या करूंगा, मैं 30 जून तक 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, जो सेल है, परचेज है, एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे मैं क्या करूंगा, मैं उसको जो जैसे ही 30 जून कंप्लीट हो जाएगा तो 30 जून तक जितनी भी मेरी ट्रांजैक्शन होगी उस सब को का मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा, अपनी अकाउंट्स बनाऊंगा। और उस अकाउंट्स में जब मैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करूंगा कि मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो उसके लिए मैं फाइनल अकाउंट्स को, इस स्टेट को प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब बेसिकली फाइनल अकाउंट्स बेसिक कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। इसके कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। जो सबसे पहला सेक्शन है वो ट्रेडिंग है, दूसरा सेक्शन प्रॉफिट एंड लॉस है, और तीसरा सेक्शन जो हमारे पास आता है वो बैलेंस शीट है। अब बेसिकली देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इन विच द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज कैलकुलेटेड। क्या किया जाता है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट, यानी आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस जो है लॉस भी आपको होता है, यानी या प्रॉफिट होगा आपको या लॉस होगा। ग्रॉस लॉस से क्या मुराद है? ग्रॉस लॉस से मुराद ये है कि देखें, जब ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस की बात करते हैं तो इसमें जो इसका फार्मूला है वो बहुत इजी है। यानी आपकी जो सेल्स है, नेट सेल्स माइनस आपकी जो नेट परचेजेज है, और नेट जो आपके पास माइनस आ जाता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आपके पास जो आएगा या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या ग्रॉस
लॉस होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास जो सेल्स की वैल्यू है वो आपके परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस से इंक्रीज कर जाए, तो जितनी अमाउंट इंक्रीज कर गई वो क्या होगी, वो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसी तरह अगर आपके परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड करके वो आपकी सेल्स की वैल्यू या अमाउंट से इंक्रीज कर जाए, तो आपके पास क्या होगा, वो ग्रॉस लॉस होगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम जस्ट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेसिकली इस स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, हमने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस फाइंड आउट करना होता है। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हम कैसे मालूम करते हैं, देखिए कि जो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, या अगर मिसाल के तौर में मैं कहता हूँ मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, अब ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या करूँगा, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस मैं जितने भी टैक्सेस है वो सारे मैं इसमें से माइनस कर लूँगा, तो मेरे पास या तो ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट आएगा या नेट लॉस आएगा। अब अगर आपकी जो है देखें जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास अदर इनकम है तो हम क्या करेंगे, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट में से। तो अगर आपकी जो है ग्रॉस प्रॉफिट और प्लस अदर इनकम वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और टैक्सेस से जो है इंक्रीज कर जाए, तो इसका मतलब आपके पास नेट प्रॉफिट है। अगर आपकी जो है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और टैक्सेस से उसकी वैल्यू कम हो जाए, अमाउंट कम हो जाए, तो आपके पास नेट लॉस है। तो इस तरह हम जो है, यानी ये दो स्टेट है, एक हमारे पास ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस फाइंड आउट करते हैं, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नेट प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड सेक्शन है, वो हमारे पास है बैलेंस शीट। अब बेसिकली बैलेंस शीट क्या है, विच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एट अ सर्टेन टाइम पीरियड। यानी ये क्या करता है, ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन से क्या मुराद है कि भाई आपकी बिजनेस जो है, आपका बिजनेस है, उसके पास कितने एसेट्स है और इस एसेट्स के अगेंस्ट इक्विटीज कितनी है। इक्विटीज बेसिकली हमारे पास जो है, इसमें इक्विटी में हमारे पास क्या आता है, इक्विटी में हमारे पास आता है ऑनर इक्विटी प्लस जो आउटसाइडर इक्विटी होती है, यानी लायबिलिटीज। अब ऑनर इक्विटी क्या है, ऑनर इक्विटी वो है, ऑनर की इन्वेस्टमेंट होती है, और अदर जो हमारे पास इक्विटी है या लायबिलिटी है वो क्या है, जो हमने आउटसाइडर से जो उधार लिए होते हैं, जो हमने उनको पेमेंट करनी होती है इन फ्यूचर में। अगर आपके पास देखें एसेट्स आपके इन दोनों से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो स्ट्रांग है। अगर आपके एसेट्स आपकी इक्विटी से कम हो, तो इसका मतलब है कि आपका जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो पुअर है, यानी आपके पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है जितने कि आपने लोगों के पैसे देने हैं। इसी तरह हमारे पास जो हम ये फाइनल अकाउंट जो है, ये जो हम प्रिपेयर करते हैं, ये किस पे प्रिपेयर करते हैं, ये हम ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस के जो अकाउंट्स होते हैं या बैलेंसेस होते हैं, उसकी बेस पे हम इसको प्रिपेयर करते हैं। यानी हमारे पास फाइनल अकाउंट्स है, उसको प्रिपेयर करने से पहले हमारे पास जो है ट्रायल बैलेंस चाहिए। यानी ट्रायल बैलेंस में हमारे पास जितने भी अकाउंट्स होंगे उनके जो बैलेंसेस होंगे उसकी बेस पे हम फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करें। अब हमारे पास जो देखिए ट्रायल बैलेंस जो है, उसमें हमारे पास डिफरेंट किस्म के एसेट्स, एक्सपेंस, और फिर उसके बाद हमारे पास लायबिलिटी, फिर हमारे पास रेवेन्यू, और फिर हमारे पास कैपिटल। अब 5 आपकी जो अकाउंटिंग है वो इन 5 अकाउंट हेड पे बेस करती है। अगर देखें आपके पास एसेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी, ये 3 अकाउंट जो है, ये 3 हेड जो है, ये बेसिकली आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड है। यानी आपके ट्रायल बैलेंस में एसेट्स जितने होंगे, जितनी लायबिलिटीज होंगी और जितना भी कैपिटल होगा, वो बेसिकली हम
जो है बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह अगर आपके पास एक्सपेंस होंगे और रेवेन्यू होगा, जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट होंगे और जितने भी रेवेन्यू के अकाउंट्स होंगे, क्या करेंगे हम प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन दोनों में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इनकी जो एंट्रीज है वो एक दफ़ा होगी, यानी जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, अगर हमने मिसाल के तौर पे जितने एक्सपेंसेस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया और इसी तरह रेवेन्यू को, तो इनका जो है इंदराज जो है जो वो बैलेंस शीट में नहीं होगा। हमेशा याद रखें एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल ये आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड है। इसकी बैलेंस शीट में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, एंट्री करेंगे। और इसी तरह हमारे पास जो एक्सपेंसेस है और जो रेवेन्यू है वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड है, तो हम इसकी जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारी इंशाल्लाह वीडियो होगी उसमें हम डिटेल में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्कस करेंगे। इसके जो है फर्दर डीपली जाके कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसी तरह प्रॉफिट एंड अकाउंट क्या है, इसका फार्मूला क्या है, इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और बैलेंस शीट को भी हम देखेंगे कि हमारे पास बैलेंस शीट में कौन कौन सी एसेट्स आते हैं, कौन कौन सी लायबिलिटीज़, और हमारे पास इस कैपिटल जो है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इन पूरे फाइनल अकाउंट्स को डिस्कस करें डीपली।